एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। पहले आपको पता होना चाहिए स्टार क्या होता है, क्या डेल्टा होता है, कैसे हम स्टार को डेल्टा में या फिर डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं, ये हमें आना चाहिए और मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़, स्टार क्या होता है। ये स्टार कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर आप बोलो इसका सिंबल क्या होता है तो स्टार कुछ ऐसा होता है। ठीक है, सो दिस इज रेजिस्टेंस 1, दिस इज रेजिस्टेंस 2 एंड दिस इज रेजिस्टेंस 3। दिस इज स्टार। अगर आप बोलो कि डेल्टा क्या होता है, डेल्टा इज दिस, मतलब अगर हम तीन रेजिस्टेंसेस को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करें तो हम बोलेंगे ये स्टार है। इट वुड बी R12, R13 एंड R23। अभी मैं इसका मीनिंग भी आपको बताऊंगी क्या होता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार को जब हमें डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो ये नॉर्मली स्टार हमें गिवन है वो है ये। ठीक है, ठीक है, रेजिस्टेंसेस की नेमिंग कर देते हैं R1, R2 एंड R3। मान लो हमारे पास कोई एक स्टार हमें गिवन है, तो जब हमें स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके चारों साइड एक डेल्टा का फॉर्मेशन करेंगे हम। आप डेल्टा में कंफ्यूज मत होना, आप डेल्टा को ऐसे भी बना सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, R12, R23 एंड R13 बात बराबर ही है, चाहे आप इसे ऐसे कंस्ट्रक्ट करो या आप इसे ऐसे करो। ठीक है, तो हमने स्टेप 1 क्या किया, स्टार के चारों तरफ डेल्टा का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हमें रेजिस्टेंस 1 फाइंड आउट करना है। ठीक है, मान लो हमें फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दैट इज R12। मान लो हमें R12 इस पर्टिकुलर वैल्यू को कैलकुलेट करना है। R12 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले 1 एंड 2 जो रेजिस्टेंसेज है 1 एंड 2 को ऐड करेंगे, देन उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो भी रेजिस्टेंस बच जाएगा उसको उससे डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो हमें R12 को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो R12 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 और 2 को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं R1 प्लस R2, है ना। 1 और 2 को कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहले R1 प्लस R2 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय जो रेजिस्टेंस बच गया। अब यहाँ 1 और 2 था, बचा कौन सा, थर्ड, तो उसको उसके साथ डिवाइड कर लेंगे। ओके, अगेन मैं बात करूं अगर R13 को मान लो हमें कैलकुलेट करना है, जो कि ये वैल्यू है ना। R13 को हम इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 एंड 3 का मल्टीप्लिकेशन, R1 एंड R3 का प्लस पहले एडिशन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय जो बच गया, तो कौन सा रेजिस्टेंस बच गया, दैट इज R2। ओके, देन R23 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले इन दोनों का एडिशन R2 प्लस R3 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय R3 और कौन सा रेजिस्टेंस बच गया, दैट इज R1। ठीक है, तो ये तो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू, और जब हम इसे डेल्टा में शो करेंगे तो इसको डेल्टा में कैसे शो करेंगे, जब हम सर्किट ड्रॉ करेंगे इसका, तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, है ना। तो हमने फर्स्ट वाली ब्रांच इसमें ये कंसीडर करी थी, तो मान लो यहाँ से कुछ रिजल्ट आ रहा है x, यहाँ से कुछ रिजल्ट आ रहा है y और यहाँ से कुछ रिजल्ट आ रहा है z, और हमें इस रिजल्ट को डेल्टा के फॉर्म में हम कैसे नोट डाउन करेंगे, तो जो ये रेजिस्टेंस था R1, ठीक है, हमने मान लो इसे फर्स्ट ब्रांच कंसीडर किया है, इसको सेकंड ब्रांच कंसीडर किया है एंड इसे थर्ड ब्रांच कंसीडर किया है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली ब्रांच में जो रिजल्ट आया है x उसे लिखेंगे। फर्स्ट वाली ब्रांच मान लो ये है, ठीक है, लेट इट बी 1, सॉरी दिस वुड बी देन 1, दिस वुड बी R12 हो गई है, R13 ये वाली थी, दिस वुड बी 2
एंड देन दिस वुड बी 3। ये अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। तो जो फर्स्ट का रिजल्ट आएगा वो x यहाँ होगा, सेकंड वाले का y यहाँ होगा, थर्ड वाले का z यहाँ होगा। y बिकॉज हमने जो ये वाला डेल्टा फॉर्म करा था इसमें भी हमने 1 2 3 कुछ इस तरीके से नेमिंग की थी, ठीक है। सो दैट इज़ वाई हम ऐसे, तो ये तो हमने कन्वर्ट किया है स्टार को डेल्टा में। अब नेक्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं। तब हम करेंगे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। आपको बस फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। बाकी कन्वर्जन बहुत इजी है, आप क्वेश्चंस में जो मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करे उससे आपको समझ आ जाएगा। अब हमें डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है। मान लो ये हमारा डेल्टा है, ठीक है, हमें इसे स्टार में कन्वर्ट करना है। तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे, इसके अंदर एक स्टार को ड्रॉ करेंगे। तो कर लेते हैं। मान लो ये एक स्टार हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये हमने एक स्टार इसके अंदर ड्रॉ कर लिया। उस स्टार की ब्रांचेस की नेमिंग कर देते हैं 1 2 एंड 3। तो हम पहले वाले एग्जांपल के साथ ही चलेंगे। R12 R13 और R23 हमने ले रखा था, ठीक है। इसकी नेमिंग ऐसे कर रखी थी, तो इसी के साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब हम स्टार का फॉर्मेशन करेंगे तो स्टार में जो फर्स्ट ब्रांच होगी उसका रेजिस्टेंस होगा R1, सेकंड ब्रांच का रेजिस्टेंस होगा R2, थर्ड ब्रांच का रेजिस्टेंस होगा R3, जो कि हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज डेल्टा टू स्टार वाले फॉर्मूले से। एडजेसेंट का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय तीनों का रेजिस्टेंस। मान लो हमें फर्स्ट वाली ब्रांच को या R1, इस R1 रेजिस्टेंस को, दैट इज फर्स्ट वाली ब्रांच को कैलकुलेट करना है। तो इसके एडजेसेंट जब हम इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो इसके एडजेसेंट में एक तो ये वाला ब्रांच है और एक ये वाला ब्रांच है, और इन दोनों का रेजिस्टेंसेस कौन कौन से हैं, R13 और R12। तो हमने R13 और R12 का मल्टीप्लिकेशन करना है डिवाइड बाय ऑल 3। नेक्स्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे R2 को, ठीक है, R2 इस वाले सेकेंड ब्रांच को कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको जब हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो इसके एडजेसेंट कौन कौन से रेजिस्टेंसेज हैं, R12 और R23 डिवाइड बाय जो जितने बाकी बचे हुए हैं वो उन्हें एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे 2 3। देन जब मैं बात करूँगी थर्ड रेजिस्टेंस की या फिर थर्ड वाले ब्रांच को, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो इसके एडजेसेंट जो 2 रेजिस्टेंसेज हैं उनका मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय इन तीनों रेजिस्टेंस का सम, ठीक है। अब मान लो इधर से सॉल्व करके कुछ वैल्यू x आ रही है, इधर से कुछ वैल्यू y आ रही है, इधर से कुछ वैल्यू z आ रही है। तो जब हम इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो जहाँ ब्रांच की नेमिंग है वहीं पे वैल्यू लिखेंगे। ये नहीं कि R1 की वैल्यू x आ रही है तो आप x यहाँ लिख दे रहे हो, y यहाँ लिख दे रहे हो अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो जिधर जिधर नेमिंग है उधर उधर। तो R1 की वैल्यू मान लो हमें x आई है, R2 की वैल्यू y आई है और R3 की वैल्यू z आई है, तो हम इसे s लिखेंगे, ठीक है। अब जब मैं फर्दर वीडियोज़ में इसका क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए कुछ रूल्स मैं आपको बता देती हूँ। तो पहला रूल डिस्कस करते हैं। पहला रूल, हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास कोई सर्किट आता है उसमें सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन को चेक करना है। क्या कहा मैंने, जब भी कोई सर्किट आता है उसमें सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमें क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। अगर है तो सीरीज़ पैरेलल के फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। इसमें सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है दैट वुड बी R1 + R2, और अगर हमें पैरेलल का फॉर्मूला ये कैलकुलेट करना है तो इट वुड बी 1/RT, R टोटल विल बी 1/R1 + 1/R2। आप इसे डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 × R2 डिवाइड बाय R1 + R2, ठीक है। ये पैरेलल में मैं मोस्टली ये यूज़ करूँगी, मैं फॉर्मूला ना लिख के, ठीक है, डायरेक्टली। देन फर्स्ट रूल तो ये हो गया। अब मान लो आ भी गया है, हमने सॉल्व भी कर दिया है, या कंडीशन ऐसे भी हो सकती है कि नहीं आया है सीरीज़ पैरेलल सर्किट में, देन ऑल्सो इट इज़ फाइन। नेक्स्ट हमें क्या करना है, चेक करना है क्या क्वेश्चन में डेल्टा बन रहा है या स्टार बन रहा है। अगर डेल्टा का फॉर्मेशन हो रहा है, डेल्टा इज़ दिस, अगर डेल्टा का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमें इसको स्टार में कन्वर्ट करना है, और अगर स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमें उसे डेल्टा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब कुछ केसेस ऐसे भी आ सकते हैं, स्टेप नंबर 3, रूल नंबर 3 में ऐसे भी आ सकते हैं। मान लो अगर 2 डेल्टा गिवन है, ठीक है, कोई भी 2 डेल्टा मान लो हमें क्वेश्चन में गिवन है,
और ये एडजेसेंट है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। मान लो ये 2 डेल्टा हमें गिवन है, तो इन दोनों में से किसी एक डेल्टा को सॉल्व कर लो। डेल्टा को सॉल्व कर लो मतलब डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लो। मान लो आपको इसको स्टार में कन्वर्ट करना है, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, स्टार बनाओगे, फिर उसको सॉल्व करोगे, है ना। तो ऐसे एट अ टाइम हमें 3 डेल्टा गिवन है, ठीक है, एक ये यानी कि 3 डेल्टा हो गए। तो जब भी 3 डेल्टा होंगे क्वेश्चन में, तो वहाँ पर उनके सेंटर पे एक स्टार का कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो ये देखो, अगर आप इस पर्टिकुलर उसमें नोटिस करो तो एक स्टार फॉर्म हो रहा है ना। तो अब आप क्या करोगे, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो दैट इज़ योर चॉइस, ठीक है। तो ये तो थे कुछ रूल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आप फॉलो कर सकते हो वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। सो होप आपको समझ आया हो। So this was all about this video. Thank you so much for watching it.